हेलो बच्चों, क्लास 11th के पीसीएम के कोर्स में आपका स्वागत है। जो कोर्स बना हुआ है आपके बोर्ड्स, जेई मेंस और एडवांस के लिए। क्लास नोट्स और असाइनमेंट्स के लिए टेलीग्राम चैनल पर बने रहो, ठीक है। और हाँ भाई, ज़ीरो फीस, कोई भी फीस आपको कहीं पे भी पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही मीन्स यूट्यूब पे तो कोई बढ़ती ही नहीं। क्लास नोट्स और असाइनमेंट के लिए भी आपको कोई फीस पे करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको करना है तो ट्रेंडिंग ट्यूटर को सब्सक्राइब करके रखो और शेयर करके रखो। बस ये दो काम आपको करने हैं और बाकी काम हमारे, ठीक है। आज है हमारा बेसिक मैथ्स का लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा वेवी कर्व मेथड को ही। इनइक्वालिटी हमने सोल्व करना सीखा था, है ना। इनइक्वालिटी को सोल्व करने का जो बेस्ट तरीका है, जो एक रामबाण है, वो क्या है? वेवी कर्व मेथड है। उसी पे आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं। आई होप लास्ट क्लास में भी आपने अच्छे से किया हो। चलिए जी, ये आपका होमवर्क का भी क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट स्टेप क्या था? पहले अभी तक हमने जितने क्वेश्चन किए वेवी कर्व पे, उसमें राइट हैंड साइड जीरो थी, है ना। उसमें राइट हैंड साइड क्या थी? जीरो थी। अब यहाँ पे क्या है? राइट हैंड साइड में वन है, तो यहाँ पे जीरो बनाना पड़ेगा। आप कह दो, जो आपको आदत है कि भैया इसको इधर ले आओ, ला सकते हो, कोई बात नहीं है। इसको ऐसे भी करना है ना आपको, वो भी बोल दो। एग्जैक्ट स्टेप्स क्या होते हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ। बट कभी भी यार याद रखना, इधर उधर कर रहे हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो, ये चीज़ें बहुत सोच समझ के करना, क्योंकि साइन पे इफेक्ट पड़ता है। अभी यहाँ वन है और ये वन क्या है? पॉजिटिव है। और लेफ्ट राइट आने में तो वैसे भी साइन पे कोई चेंज नहीं होता, है ना। ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे तो ये एक किस्म का लेफ्ट और राइट वाला जो सीन है, यहाँ पे मैं जब करने वाला हूँ, ये एडिशन या सब्ट्रैक्शन के बेसिस पे है। तो वहाँ पे तो साइन चेंज नहीं होगा। या सिंपल सी बात है, जो हम कहें कि भैया दोनों साइड क्या कर दो? वन माइनस कर दो। एक्स अपॉन एक्स माइनस टू माइनस वन। अब हमारी ये क्या बन गई? ज़ीरो बन गई। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? एलसीएम ले लो। एक्स अपॉन एक्स माइनस टू माइनस एक्स प्लस टू, ठीक है, और ज़ीरो। तो माइनस एक्स और ये एक्स कैंसिल हुआ। टू अपॉन एक्स माइनस टू ग्रेटर देन ज़ीरो। अब यहाँ पे कुछ बच्चों को डाउट आ सकता है कि यार न्यूमरेटर में तो एक्स की टर्म ही नहीं है। कोई बात नहीं, ना होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप जस्ट इस पे फोकस करो और इसको सोल्व करो, ठीक है। डिनोमिनेटर कभी भी आपका टू नहीं हो सकता। इतनी दो चीज़ मेरे को समझ आ गई। अच्छा, इसके रूट्स क्या निकलेंगे? ये फैक्टर टू पे ज़ीरो है, लीनियर फैक्टर है, तो हम सीधा सीधा बनाएं टू। और आपको क्या देखना है? पॉजिटिव या नेगेटिव। तो टू से बड़ी वैल्यू पे हमेशा ही क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। और इधर क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा। अब होलो सर्कल या डार्क सर्कल, भैया टू तो बिल्कुल नहीं ले सकते, है ना। होलो सर्कल आएगा और इससे आगे की वैल्यू लेनी है। सर कैसे पता चला? भैया ये जो एक्सप्रेशन है, ये क्या कह रहे हैं कि ये ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। ग्रेटर देन जीरो का मतलब जीरो से बड़ा। जीरो से बड़ा मतलब कोई पॉजिटिव वैल्यू होगी, वही जीरो से बड़ी होगी। तो वो हमने पॉजिटिव के हिसाब से लिया। तो इसका एक्स क्या लिखा जाएगा? एक्स बिलोंग्स टू 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 इन्फिनिटी। टू पे ओपन, इन्फिनिटी पे तो ऑलवेज ओपन, ठीक है। तो आई होप आपका ये क्वेश्चन ठीक था। चलिए अब आ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो जी, फिर से पेन पेपर अपना उठा लो, ठीक है। पेन कॉपी उठाओ, सोल्व करते चलो। जहाँ दिक्कत आए, ठीक है, वहाँ पे आप सॉल्यूशन देख लो, अदरवाइज वीडियो को पॉज करो और सोल्व करो। आज सिर्फ हम क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। उन क्वेश्चंस के थ्रू ही आपको कॉन्सेप्ट्स का पता चल जाएगा, ठीक है बच्चे। एज सच ऐसा नहीं है कि एकदम टॉपिक चेंज हो जाएगा। अभी आज लास्ट क्लास में हमने एंड में ही वेवी कब स्टार्ट किया था। आज हम 5-6 क्वेश्चन करेंगे। उन्हीं क्वेश्चन के बीच में आपको कुछ कुछ चीज़ें नहीं सीखने को मिलेंगी, ठीक है। तो चलिए, चलो भाई, राइट हैंड साइड जीरो बनानी है, तो -4 करके राइट हैंड साइड हमारी क्या बन गई? जीरो बन गई, ठीक है सर। अगला स्टेप, एलसीएम ले लो सर। 1/x-3 -4x प्लस 12, ये चीज़ होगी। हाँ जी सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं, तो चलो भाई। अब ये क्या बना? -4x प्लस 13/x-3। अब यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो चाहते हैं कि हमारा x का कोफिशिएंट क्या रहना चाहिए? पॉजिटिव रहना चाहिए। x की जो टर्म है वो कैसी रहे? पॉजिटिव रहे। अगर बेटा आपको यहाँ पे पॉजिटिव बनाना है, तो आपको दोनों साइड क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाय -1। और जब आप -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होगा। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। ऐसे भी कर रहे हो सर, मैं तो ऐसे ही कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये वाला फैक्टर 13/4 पे
और ये वाला फैक्टर 3 पे क्या होगा, 0 होगा। ठीक है जी। अब 13/4 और 3 में कौन बड़ा है, 13/4, और इधर क्या आ गया, 3 आ गया। अब चेक कर लो। ठीक है। अब क्या करना है आपको, चेक करना है कैसे, इससे कोई बड़ी वैल्यू ले लो। ये क्या आएगा, 3। आप 4 वैल्यू पुट करके देखो, सारी की सारी टर्म क्या आएगी, नेगेटिव में आएगी। इधर क्या आ गया, नेगेटिव, देन पॉजिटिव, देन नेगेटिव। सर ये क्या आपने किया, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, क्या ये ऑल्टरनेट साइन चलते हैं। ठीक है। हमें कैसे पता लगा, आपने शॉर्टकट से किया है क्या। धीरे धीरे आप चीज़ें सीख जाओगे। और हाँ, अभी तो मैं इनइक्वालिटी आपसे ऐसे सोल्व करा रहा हूँ। ठीक है, हम पूरे डिटेल में कर रहे हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। आगे आप इसको डायरेक्ट भी करोगे। ठीक है, आगे आप इसको डायरेक्ट भी करोगे। अभी एक्सप्रेशन क्या कह रहे हैं, लेस देन जीरो आना चाहिए। लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव वैल्यू आपको लेनी है। तो ये वाला लेना है हिस्सा, और ये वाला लेना है। अब इसमें से हमें कौन सा लेना है भैया, 13/4 को काउंट करना है, 3 को काउंट करना है। देखो डिनोमिनेटर का तो वैसे भी काउंट नहीं होता, क्योंकि डिनोमिनेटर में जैसे ही आप 3 काउंट करोगे ये जीरो हो जाएगा, और डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं हो सकता। तो जीरो पे तो क्या आ गया, होलो सर्कल आ गया। ठीक है, जीरो पे क्या आ गया, होलो सर्कल आ गया। और 13/4 हो सकता है, इस पे क्या आ गया, डार्क सर्कल आ गया। तो x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू 3 ओपन ब्रैकेट यूनियन क्लोज ब्रैकेट 13/4 टू इन्फिनिटी ओपन। तो आई होप आप सबका आंसर यही है। ठीक है, आंसर मैच कर रहे हैं। अगर आंसर मैच कर रहे हैं तो बेटा बहुत बढ़िया बात है, आंसर मैच करने चाहिए। चलो आओ। अब ये सर देख के थोड़ा और डर लग रहा है। अरे डरने की क्या बात है, स्टेप सेम है। ठीक है, स्टेप सभी के लिए क्या है, सेम है। तो कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत ही नहीं। चलो अब राइट हैंड साइड ज़ीरो बनानी है। राइट हैंड साइड आपकी ज़ीरो होनी चाहिए। तो इधर क्या आ जाएगा, ये -1। ये लो जी, पहला स्टेप क्लियर। फिर क्या कर रहे हैं, एलसीएम ले रहे हैं। x² + x - 1 -x² - x + 6 अपॉन x² + x - 6। तो -x² + x² ये कैंसिल, x -x ये भी कैंसिल हो गया। तो ऊपर क्या बचा हमारे पास, सिर्फ अगर इधर लिखें तो 5 प्लस का अपॉन x² + x - 6। इसके क्या फैक्टर बन सकते हैं, इसको हम x + 3 और x - 2 लिख सकते हैं। ठीक है, ये दो फैक्टर में इसके फैक्टराइजेशन हो जाएगी, x + 3 और x - 2। ये चल क्या रहा है, लेस देन इक्वल टू 0। तो प्लॉट करें, ये 3 पे 0 होगा, सॉरी -3 पे 0 होगा, और ये 2 पे 0 होगा। तो -3 और 2। क्लियर, ओके है, बहुत बढ़िया। अब आ जाओ साइन चेक कर लेते हैं। 2 से बड़ी वैल्यू लोगे, सारा का सारा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। 0 लोगे, नेगेटिव आएगा। -4 अगर हम लें है भाई, तो भी क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। चलो, अब हमें कौन से लेने हैं, नेगेटिव वाला पोर्शन लेना है हमें। ठीक है, क्योंकि लेस देन जीरो है, लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव। अब डिनोमिनेटर के रूट्स हमेशा ही क्या रहेंगे, ओपन रहेंगे। तो x बिलोंग्स टू -3 to 2। ये क्या आया, आपका आंसर आया। देखो देखने में अजीब सा लग रहा था ना, बड़ा गंदा सा लग रहा था, तो सिंपल है। ठीक है बच्चे, घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आज क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे सिर्फ, और क्वेश्चनों से ही जो आपको सिखाना है वो हम सिखा के चले जाएंगे। बेसिकली सिखाना आज बहुत ही कम है, क्वेश्चन प्रैक्टिस है। आपका डर निकल जाए, इनइक्वालिटी के क्वेश्चन आपको मिलते नहीं है ना। तो कोई बात नहीं, x + 2 x + 3 अपॉन x - 2 x - 3 -1 लेस देन इक्वल टू 0। क्लियर इतना, ओके सर, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो इससे पहले आप क्या करो, इसको मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, चलो ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर लो। ये क्या बनेगा, नहीं
पहले एलसीएम ही ले लें। आपने एलसीएम ले लिया तो चलो एलसीएम ले लेते हैं। हमने उसे डायरेक्ट ऐसे एलसीएम ले लिया, है ना। आप पता नहीं क्यों कह रहे हो कि ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर लो। एंड में तो हमें लीनियर फैक्टर ही चाहिए होते हैं। लीनियर फैक्टर में आपको कॉमन लेने में, काटने में, इन सब चीज़ों में दिक्कत होगी, मैं इसलिए कह रहा था। ठीक है, डिनोमिनेटर को एज इट इज़ रहने दो, न्यूमिनेटर को हम क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई ये हो जाएगा। तो एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 5x आ जाएगा ये, 3 + 2 5x माइनस 6 लेस देन इक्वल टू 0 अपॉन x+2 और x-3। तो ये और अच्छा ये नहीं होगा, है ना, ये 10x, तो ये तो बचेगा, ये तो प्लस में है। +6 और -6 कैंसिल होगा, एक्स स्क्वेयर और ये एक्स स्क्वेयर कैंसिल होगा, तो 10 अपॉन x+2 और x-3, सॉरी 10x भी है। तो ये वाली टर्म 0 पे, इसके लिए फैक्टर -2 और इसके लिए 3। प्लॉट करें, -2 0 3। तो हमें क्या चाहिए, हमें लेस देन चाहिए ना। तो 0 से मतलब 3 से बड़ी वैल्यू अगर मैं पुट करके देखता हूँ तो ये सारी की सारी टर्म कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। 1 अगर हम पुट करके देखते हैं तो ये नेगेटिव आ जाएगा। -1 अगर हम पुट करके देखते हैं तो ये भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, देन नेगेटिव। और हमें चाहिए लेस देन, नेगेटिव वाली टर्म्स हमें चाहिए। तो यहाँ पे और यहाँ पे क्या लग गई, लाइन लग गई। अब चेक कर लो कहाँ पे डार्क सर्कल आएगा, कहाँ पे होलो सर्कल आएगा, है ना। कहाँ पे डार्क सर्कल आएगा और कहाँ पे होलो सर्कल आएगा। अरे अच्छा, हमने ना एक गड़बड़ कर दी है, ठीक है। वैसे गड़बड़ के हिसाब से भी मेरे हिसाब से कुछ वैल्यू में चेंज होने वाला नहीं है, रूट्स चेंज हो जाएंगे। ठीक है, गड़बड़ ये हुई है, पीछे मैं देख रहा था, गड़बड़ हुई है हमारे साइन में। यहाँ पे हमने डिनोमिनेटर का साइन अलग लिखा है। सर आपको कैसे पता चला, स्लाइड में देख के। तो +2 और +3, तो 0 2 3 ये हमारे फैक्टर रहने वाले हैं, 0 2 3। चलो जी, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, हमें चाहिए नेगेटिव वाले, वैल्यू चेंज हो जाती। और ये अब 2 और 3 डिनोमिनेटर के हैं, डिनोमिनेटर पे हमेशा ही क्या आएगा बेटा, डिनोमिनेटर के रूट्स पे हमेशा ही आंख बंद करके आप क्या लगा दो, क्या लगा देना, होलो सर्कल। क्यों, लेके देख लो यार वैल्यू, कभी भी लेके देखना। आपने कितने क्वेश्चन कर लिए, 6 7 क्वेश्चन तो कर लिए होंगे, जहाँ पे भी डिनोमिनेटर के रूट हैं, इक्वालिटी लगी हुई है या नहीं लगी हुई, कोई फर्क नहीं पड़ता देखने में। डिनोमिनेटर के रूट में आप वो वैल्यू डालोगे तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर कभी 0 हो नहीं सकता। ठीक है, डिनोमिनेटर कभी 0 हो नहीं सकता। और मैं आपको इस क्वेश्चन में ये भी बता दूं कि अगर इक्वालिटी लगी हुई है तो न्यूमिनेटर के रूट्स पे आप डार्क सर्कल लगा दो। अगर इक्वालिटी लगी हुई है न्यूमिनेटर के रूट्स पे आप डार्क सर्कल लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इक्वालिटी लगी हुई है मतलब कोई फर्क क्या नहीं पड़ेगा, मतलब वो सही है। ठीक है, इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी क्योंकि 0 < 0 इज ट्रू। ठीक है, ये तो स्माइली सी बन गई, मतलब ट्रू होता है ये। ठीक है, -∞ टू 0 क्लोज यूनियन ओपन 2 to 3, ओपन 2 to 3। तो ये अब ठीक है, आंसर
आई होप आप सभी का मैच कर रहा होगा। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या कहता है, देखो कुछ भी नहीं है, सेम वही पैटर्न चल रहा है बेटा कि राइट हैंड साइड जीरो बनानी है। अभी तक राइट हैंड साइड में कोई वैल्यू आ रही थी, है ना, कोई मतलब कांस्टेंट वाली टर्म आ रही थी, और अब क्या आ गई है, अब क्या आ गया, एक कोई एक्स का वेरिएबल आ गया। क्या आ गया, एक्स का वेरिएबल आ गया। तो सर साइन चेंज होगा यार, प्लस माइनस करते वक्त कोई साइन चेंज नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, ज़ीरो। अब आप इसका एलसीएम लो, एक्स माइनस टू, एक्स प्लस थ्री, एक्स इंटू एक्स प्लस थ्री माइनस एक्स प्लस टू, ओपन करके लिख दी है। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वेयर प्लस थ्री एक्स माइनस एक्स प्लस टू अपॉन एक्स माइनस टू और एक्स प्लस थ्री ग्रेटर देन ज़ीरो। अब यहाँ पे एक्स स्क्वेयर प्लस टू एक्स प्लस टू अपॉन एक्स माइनस टू और एक्स प्लस थ्री। अब ऊपर वाले के रूट्स बन रहे हैं, है भाई, ऊपर वाले के रूट्स बन रहे हैं क्या, बताओ। तो इसके तो रूट्स ही नहीं बन रहे, है ना। इसको अगर मैं सोल्व करूं, अगर मैं ये बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी भी निकालूं, बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी डी की वैल्यू निकालूं जिसे हम कह रहे हैं, तो फोर माइनस फोर इंटू दिस, तो ये क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। डी इसका क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है ना। लास्ट क्लास में पढ़ के आए हो, डी इसका क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव का मतलब नो रियल रूट्स। अब सर क्या करें, पहला काम तो इस पे स्टार मार्क लगा लो। ठीक है, कितने, जितने चाहे लगा लो, क्योंकि ये आपके लिए नया कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन के थ्रू ही सीखते जाओगे कॉन्सेप्ट क्या है सर। अब ऊपर वाली वैल्यू जो हमारा न्यूमिरेटर है, न्यूमिरेटर हैज़ नो रियल रूट्स, कोई रियल रूट्स ही नहीं है, तो इसको छोड़ दो ऐसे के ऐसे ही। ठीक है, लीव इट एज इट इज। जैसा है वैसे ही छोड़ो, क्योंकि इसके इमेजिनरी रूट्स आएंगे, और इमेजिनरी लाइन हमने कभी देखी भी नहीं, क्योंकि जो हम नंबर लाइन प्लॉट कर रहे हैं, वो नंबर लाइन कौन सी है बेटा, वो नंबर लाइन है रियल नंबर लाइन। वो नंबर लाइन क्या है, रियल नंबर लाइन है। काम करते हैं तो कॉपी करके नेक्स्ट पेज पे ले चलते हैं, और न्यूमिनेटर को अब ऐसे के ऐसे छोड़ दो, डिनोमिनेटर माइनस थ्री और टू है ना, माइनस थ्री और टू, तो यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। सर यही हमारे साथ ना बहुत पंगा हो रहा है कि हमें बार बार चेक करना पड़ रहा है कि पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और आपको हमने एक दो क्वेश्चन करते हुए देख लिया कि आप क्या कर रहे हो, मतलब बिना चेक करे ही यार लगा रहे हो। ऐसा हमें भी बताओ, बताएंगे, ठीक है, धीरे धीरे करके बताएंगे। और आज के ही लेक्चर में बता के जाऊंगा, इतनी भी कोई टेंशन नहीं है। आज के ही लेक्चर में हम बहुत बड़ी बड़ी पावर वाली इनइक्वालिटीज़ भी सोल्व करने वाले हैं। चलो जी, अब क्या है, ये डिनोमिनेटर के रूट्स हैं, ओपन सर्कल, ओपन सर्कल हमें वैल्यू बड़ी चाहिए, तो यहाँ से और ये वाली चीज़ हमें चाहिए। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आई, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस थ्री, ओपन यूनियन ओपन टू इन्फिनिटी, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि x, अभी हम जितना भी खेल पढ़ रहे हैं वो सारा का सारा ही रियल नंबर के लिए है। इसके लिए है बेटा, रियल नंबर के लिए है, इमेजिनरी नंबर की हम बात ही नहीं कर रहे। आई गेस आपको पता भी नहीं है, कईयों को पता होगा, ठीक है। जब रियल रूट्स नहीं होते उसका मतलब क्या है, नॉन रियल रूट्स होंगे।
ठीक है, उसका मतलब क्या है, नॉन रियल रूट्स होंगे। अब सर ये नॉन रियल रूट्स क्या होते हैं, इसका पूरा का पूरा चैप्टर आएगा आपके पास, कॉम्प्लेक्स नंबर के नाम से एक चैप्टर आएगा। ठीक है, तो उसको छोड़ते हैं, उसको छोड़ते हैं और ये वाला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्लियर है, मेरे हिसाब से वेवी कर्व मेथड अब आप सीख चुके हो, है ना। मेरे हिसाब से जो मेरे को लग रहा है, वेवी कर्व मेथड में आप अभी थोड़े बढ़िया हो चुके हो, और इसको भूलना नहीं है भाई, इसको भूलना नहीं है। चलो, न्यूमिरेटर को सिंप्लीफाई करके x-3, x-2, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर हो रहा है इसका 1 और 12, 4 और 3, है ना। तो क्या आएगा, x-4 और x+3, राइट हैंड साइड ऑलरेडी जीरो है। अच्छा, इसमें ये पूछा हुआ है फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x, मतलब पहले x का सॉल्यूशन निकालेंगे, फिर क्या करेंगे, सम निकालेंगे सभी की सभी इंटीग्रल वैल्यू का, सभी की सभी इंटीग्रल वैल्यू का हम सम निकाल देंगे। क्लियर, चलो, तो नंबर लाइन पे सीधा प्लॉट करते हैं, और तो कुछ रह नहीं गया इसमें। ये 3, 2, 4 और -3, तो मतलब सबसे छोटा -3, फिर 2, फिर 3 और फिर 4। देखो, 4 और -3 ये किसके रूट्स हैं, ये किसके रूट्स हैं, डिनोमिनेटर के, है ना। पहले तो चलो प्लस माइनस लगाते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। सर मैंने ना यूट्यूब पे ही और भी कहीं पे देखा कि वो कहते हैं इस इनइक्वालिटी वाले सिस्टम में ना ऑल्टरनेट प्लस माइनस प्लस चलता है। ठीक है, बहुत से केसेस के लिए ट्रू भी है, बहुत से केसेस के लिए गलत भी है, वो इनकम्प्लीट है। अगर आप में से किसी बच्चे ने अपने क्लास टीचर से या अपने कहीं और के साथी से सुन लिया है कि सर यहाँ की ट्रिक होती है, जैसे अभी मैंने चेक नहीं किया और अभी मैंने लगा दिया प्लस माइनस प्लस, सबका साइन लगा दिया। सर हमने भी ऐसे ही सुना हुआ है कि प्लस माइनस प्लस के हिसाब से ये चलता है, ऑल्टरनेट प्लस माइनस चलते रहते हैं। तो बेटा ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ये किस हिसाब से लगाए जाते हैं उसका पूरा का पूरा प्रोसीजर है आज जो मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, आज जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। अब डिनोमिनेटर के रूट्स पे अब नेगेटिव वाली वैल्यू चाहिए, पहले तो लाइन लगा लो, ये और ये वैल्यूज हमें चाहिए। अब -3 डिनोमिनेटर का रूट है, ओपन सर्कल। 4 डिनोमिनेटर का रूट है, ओपन सर्कल। ठीक है, 2 न्यूमिनेटर का रूट है, इक्वालिटी लगी हुई है, क्लोज सर्कल, डार्क सर्कल मतलब। और 3 भी न्यूमिनेटर का रूट है, चाहे आप इसके नीचे लिख भी लिया करो भाई, ये डिनोमिनेटर का है, ये न्यूमिनेटर का है, ये न्यूमिनेटर का है और ये डिनोमिनेटर का है। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x बिलोंग्स टू -3 टू 2 क्लोज, -3 पे ओपन, 2 पे क्लोज, यूनियन 3 और 4 ओपन। अब कह रहे हैं इसमें जितनी भी इंटीग्रल वैल्यू हैं, फाइंड द सम ऑफ ऑल द इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन, दिस इक्वालिटी को x की जो जो वैल्यू सेटिस्फाई कर रही हैं उनमें जितनी भी इंटीग्रल वैल्यू हैं, जितनी भी इंटीग्रल वैल्यू हैं उन सभी का सम बता दो। तो मेरे हिसाब से ये सारे इंटीजर हैं। यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यू है, -2, -1, 0, 1, 2। ठीक है सर, -3 को नहीं लिया, अरे ओपन लगा हुआ है ना भैया, क्या लगी हुई है, ओपन ब्रैकेट लगी हुई है। ओपन ब्रैकेट का मतलब यही है कि -3 को आप काउंट नहीं करोगे, और इधर से क्या आ जाएगा 3। इंटीग्रल वैल्यू लेनी है, पॉइंट्स में नहीं लेना। ठीक है, 3 और 4 के बीच में 3.4 भी आएगा, यहाँ पे भी पॉइंट्स में जितनी वैल्यू आएंगी वो आएंगी, लेकिन हमें पूछा क्या है, इंटीग्रल वैल्यू, इंटीजर वाले वैल्यू लेनी है। इंटीग्रल का मतलब इंटीजर, क्या होनी चाहिए, इंटीजर। ठीक है, मेरे हिसाब से अब वो डाउट भी क्लियर हो गया होगा जो किसी के मन में आ गया है ना। तो -2, -1 +0 +1 +2 +3, तो 1 से -1, 2 से -2, 0 +3 इज 3। तो आंसर आ गया इस क्वेश्चन का 3। ठीक है सर, ये आंसर नहीं है, नहीं फाइनल आंसर ये है।
ठीक है, ये है हमारा फाइनल आंसर, क्योंकि हमसे तो सम पूछा गया है ना। हमसे क्या पूछा गया है? सम पूछा गया था कि भैया एक्स की जितनी भी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही हैं उसमें से जो जो इंटीजर हैं उन सभी का सम करके बता दो। ठीक है, क्लियर है आई होप। चलो जी, फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड करो, सोल्व करो, सब कुछ आपको आता है, होशियार हो आप। ठीक है, करें। चलो, तो x-1, x-3, x+3 अपॉन x और x+2। तो ये वाली वैल्यू ज़ीरो पे, ये वाली वैल्यू -2 पे, ये वाली वैल्यू -3 पे, ये वाली वैल्यू 3 पे, और ये वाली वैल्यू 1 पे क्या हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी। तो सीधा सीधा, और ये लेस देन ज़ीरो है। अब यहाँ पे एक और चीज़ सीखना भाई। ठीक है, यहाँ पे क्या सीखेंगे? सबसे छोटी वैल्यू चलो पहले लगाएं, -3, -3, -2, फिर ज़ीरो, फिर 1 और फिर 3। ठीक है जी। अब प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, सर जल्दी देखो, मैंने जल्दी किया है, आता तो आपको है, टाइम लगा लो। जब तक नहीं बता रहा हूँ तब तक तो चलो, क्योंकि कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ट्रिक के पीछे मत भागना, ट्रिक आपकी दुनिया ख़राब कर देगी। सच बता रहा हूँ, एडवांस लेवल के क्वेश्चन या कोई भी बढ़िया क्वेश्चन ट्रिक के साथ नहीं होते। ठीक है, ट्रिक के साथ वो नहीं होते। अब देखो, अब आ जाओ डार्क सर्कल या होलो सर्कल पे। सर आपने कहा है डिनोमिनेटर के रूट्स पे हमेशा ही क्या आता है? ओपन सर्कल आता है, मतलब होलो सर्कल आता है। तो -2 और ज़ीरो पे हमने क्या लगा दिया? होलो सर्कल लगा दिया। वेरी गुड, होलो सर्कल आपने लगा दिया। मैं कह रहा हूँ सभी पे होलो सर्कल लगा दो। क्यों? जब इक्वेलिटी नहीं लगी, देखो यहाँ पे इक्वेलिटी का साइन नहीं है, ऐसा साइन नहीं है। अगर इक्वेलिटी लगी हो तो न्यूमरेटर के रूट्स पे आप डार्क सर्कल लगा सकते हो। अगर इक्वेलिटी नहीं लगी ना बेटा, तो सभी पे क्या आएगा? ओपन सर्कल आएगा। सभी पे क्या आएगा? ओपन सर्कल आएगा। क्यों? वैल्यू डाल के देखो, 1 रूट है, ठीक है, 1 - 1 करोगे, 1 जैसे ही मैं इस टर्म में डालता हूँ, पहले वाली टर्म में मैंने 1 डाला, ऊपर सारा का सारा क्या हो गया? ज़ीरो। अब क्या आप मेरे को बात बताओ, ज़ीरो लेस देन ज़ीरो, क्या ये ट्रू है? दिस इज फॉल्स, दिस इज फॉल्स। तो मतलब 1 वैल्यू नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, मतलब 1 को इंक्लूड नहीं करना, नहीं करना है, तो कौन सा सर्कल आएगा? होलो सर्कल। ठीक है, क्या आएगा? होलो सर्कल आएगा। तो -∞ x बिलोंग्स टू -∞ to -3 ओपन यूनियन ओपन 2 to 0 यूनियन 1 to 3। अब हमारी x की ये वैल्यूज तो आ गई। अब इसमें पूछा है ऑल्सो फाइंड स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x। स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, सीधी सीधी सी बात, इन सब में सबसे छोटा स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर कौन सा है? अरे यहाँ पे एक गलती हो गई, माइनस। अच्छा, जब ये रिप्रेजेंटेशन करनी आ रही है सिर्फ आपको, अगर उसमें आपकी माइनस की गलती होगी, आपने यूनियन की जगह इंटरसेक्शन लगा दिया, क्लोज ब्रैकेट की जगह ओपन लगा दी, मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, ख़त्म, आंसर गलत माना जाएगा वो। स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर कौन सा है इसमें? ठीक है, सोचो, मैं आंसर लिखता हूँ। मेरे को तो दो लग रहा है। फिर क्यों भैया? माइनस इन्फिनिटी से -3, ये ब्रैकेट तो छोड़ ही दो। ठीक है, क्यों छोड़ दो सर? भैया पॉजिटिव लिखा हुआ है, तो सर फिर ये अगली वाली ब्रैकेट भी छोड़ दो, -2 to ज़ीरो, क्योंकि ज़ीरो पॉजिटिव नहीं है, छोड़ दी। 1 से 3 में कौन सा पॉजिटिव है? 1 से 3 में पॉजिटिव है, सबसे छोटा कौन सा है? 2, क्योंकि 1 को काउंट नहीं कर सकते, 1 को काउंट नहीं कर सकते, तो आंसर क्या आया? 2, एक्स इक्वल्स टू 2। ये आपका क्या आया? आंसर आ गया। ठीक है,
आई होप आपको मज़ा आ रहा है ना? मज़ा आ रहा है भाई? बहुत बढ़िया। चलो फिर चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। अब यहाँ पे चलो मैं आपको सिखा देता हूँ, ठीक है? यहाँ पे मैं आपको, इससे पहले, अब ऐसा क्वेश्चन आपने किया हुआ है ना? ऐसा क्वेश्चन आपने किया हुआ है। अब मैं यहाँ पे सिखाता हूँ आपको। क्या चीज़ सिखाओगे? जो शॉर्ट ट्रिक है, हम कैसे काम कर रहे हैं। ठीक है सर, आप प्लस माइनस ऐसे कैसे कर रहे हो? ठीक है, शॉर्ट ट्रिक क्या है जल्दी सोल्व करने की इनइक्वालिटी में? मैं दो बताऊंगा आपको, एक डार्क सर्कल एक होलो सर्कल। अब मैं वो भी लिख रहा हूँ यहाँ पे। रूट्स ऑफ डिनोमिनेटर पे ऑलवेज यूज होलो सर्कल ऑन रूट्स ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर के रूट्स पे तो हमेशा ही आपको क्या करना है? होलो सर्कल यूज करना है। ओके सर, वेरी गुड। दूसरा पॉइंट क्या है? अगर इक्वालिटी लगी हुई है, ये वाले साइन है, यूज डार्क सर्कल। ठीक है, डार्क सर्कल ऑन रूट्स ऑफ न्यूमिनेटर। अगर ये है इक्वालिटी नहीं लगी, यूज होलो सर्कल ऑन रूट्स ऑफ न्यूमिनेटर। ठीक है, बहुत बढ़िया, क्लियर। चलो अब आ जाओ सेकंड नंबर पे। ये सर चाहिए सेकंड नंबर वाली, चाहिए ज़्यादा, है ना? सेकंड नंबर वाली क्या कहती है? प्लस माइनस प्लस माइनस कैसे करते रहते हो सर, है ना? इतनी जल्दी कैसे देख लेते हो? तो आओ देखते हैं। सबसे पहली कंडीशन क्या होती है इसकी? एक्स का कोफिशियंट, कोफिशियंट ऑफ एक्स इन ईच लीनियर फैक्टर। सबसे पहली चीज़ तो आपको क्या चेक करनी है कि भैया एक्स का कोफिशियंट पॉजिटिव है या नहीं है, एक्स वाली टर्म पॉजिटिव है या नहीं, किसमें? लीनियर फैक्टर में। किसमें चेक करनी है? लीनियर फैक्टर में। अगर है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो नहीं। अब क्या करना है? राइट टू लेफ्ट की तरफ स्टार्ट हो जाओ, या फिर पहले देखो पावर। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका पावर। चेक पावर ऑफ लीनियर फैक्टर। चेक पावर ऑफ लीनियर फैक्टर। पावर का मतलब भैया यहाँ पे, ठीक है, एक टर्म लिखी होगी एक्स की, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगी? ऊपर जो होती है वो क्या होती है? पावर होती है। लीनियर फैक्टर की पावर चेक करनी है, एक्स की पावर चेक नहीं करनी, ठीक है? और ये जो पावर चेक करनी है आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, जितना सिंप्लीफाई कर सको आप उतना सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफिकेशन के बाद हर एक लीनियर फैक्टर की पावर चेक करो, ठीक है? क्या चेक करना है? पावर में अगर पावर ओड है, पावर क्या है? ओड है, देन साइन विल चेंज। समझ नहीं आ रहा है अभी? कोई दिक्कत नहीं, समझ आने वाली बात ही नहीं है। क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तब सीखेंगे। स्टेप लिख रहा हूं मैं तो। पावर अगर ओड है, साइन विल चेंज अराउंड अबाउट दैट रूट। जिस भी ब्रैकेट की पावर ओड होगी उस ब्रैकेट का एक रूट होगा, ठीक है ना?
उस ब्रैकेट का एक रूट होगा जिसपे वो वाला लीनियर फैक्टर जीरो हो रहा होगा, उस रूट के अराउंड साइन चेंज करने की बात कर रहे हैं। अगर पावर इवन है, अगर पावर इवन है, साइन विल नॉट चेंज। साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है। और स्टार्ट मार्किंग, इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए स्टार्ट कर दो मार्किंग करनी। प्लस माइनस, प्लस माइनस फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, राइट से लेफ्ट की तरफ पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे चलते चलो, ठीक है। चलो क्वेश्चन आ गया, अब देखते हैं। क्लियर है? तो ये वाला फैक्टर -1 पे, ये वाला फैक्टर 3 पे, ये वाला फैक्टर -4 पे, और ये वाला फैक्टर 5 पे। आई होप बढ़िया है ये चीज़। चलो जी, मार्किंग करी, -4, -1, 3, 5। इतना क्लियर? क्लियर है सर। अब आ जाओ, पहले सारे के सारे न्यूमरेटर ही हैं, सारे के सारे न्यूमरेटर ही हैं, डिनोमिनेटर कुछ है नहीं। और क्या लगी हुई है? इनइक्वालिटी लगी हुई है, तो सभी पे क्या आएगा? ओपन सर्कल आएगा। हमें चेक करना है ओपन सर्कल की, तो सर हम बाद में बात करते हैं, पहले साइन चेक करते हैं। हाँ, साइन चेक करो। साइन कैसे चेक करना है? क्या सारे के सारे एक्स के जो कोफिशिएंट हैं वो पॉजिटिव हैं? जी सर पॉजिटिव है, पहला स्टेप हो गया, ठीक है। एक्स, ये इस टर्म में भी, पहले में भी क्या है? एक्स पॉजिटिव है, दूसरे में भी क्या है? एक्स पॉजिटिव है, तीसरे में भी एक्स पॉजिटिव है, और चौथी टर्म में भी एक्स क्या है? पॉजिटिव है, ठीक है। ओके, टेक्निकल ग्लिच के कारण कुछ ऐसा आपको दिखाई दिया हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नोट्स वोट्स सब सेव हैं आपके, एक बार मैं फिर से कर देता हूँ भाई, ठीक है। ये टेक्निकल चीज़ें हैं तो टेक्निकल एरर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं अभी क्लास भी आपके टाइम से चल जाए। कई बार ऐसा भी होता है कि यार मैं क्लास रिकॉर्ड भी कर दूँ ना, तो भी वो टाइम से नहीं जा पाती, ठीक है। कई बार चीज़ें हो जाती हैं ऐसी, और फिर बच्चों को लगता है कि सर इरेगुलर हो रहे हैं। सर पूरी कोशिश करते हैं रेगुलर होने की, लेकिन टेक्निकल चीज़ों में हमारा काम नहीं चलता। कोई इतनी बड़ी फर्म नहीं है कि हमारे पास बड़े बड़े सर्वर हैं या टीम्स बैठी हुई हैं संभालने के लिए, ठीक है। छोटा सा हमारा सेंटर है, तो उसी से आपको पूरी मदद की जाती है कि आप कर लो। तो टेक्निकल ग्लिच था एक, के कारण आपको अगर कुछ फ्लैश हुआ हो, कुछ वाइट स्क्रीन आ गई हो, या कुछ ब्लैक स्क्रीन आ गई हो, तो सॉरी, कोई दिक्कत नहीं है। चलो कंटिन्यू करते हैं। अब हमें साइन की प्रॉब्लम थी ना, साइन कैसे चेक करना है? साइन के लिए सबसे पहले हमने सारे के सारे एक्स के नंबर देख लिए, एक्स के कोफिशिएंट देख लिए, सारे के सारे क्या हैं? पॉजिटिव है। सर फिर आप बात कर रहे थे कि पावर वाली बात कर रहे थे आप, पावर अगर ओड है साइन चेंज होगा। अब क्या इन सबकी लीनियर फैक्टर की पावर क्या है, मेरे को ये बताना। सर कुछ नहीं लिखा हुआ ऊपर, ब्रैकेट के ऊपर आपने बताया था पावर है, कुछ नहीं लिखा हुआ था, मतलब 1 है। पावर सबकी क्या है? ओड है। मीन्स ये वाला फैक्टर, ये इसका रूट क्या है? 5। 5 की जो पावर है वो क्या है? ओड है। नीचे लिख लिया करो, ठीक है। 5 जहां से आ रहा है, जिस ब्रैकेट से 5 आ रहा है, उस ब्रैकेट की लीनियर पावर, उस लीनियर फैक्टर की पावर क्या है? ओड है। अब अच्छा, मैं ये नहीं लिख रहा कि 5 ओड है, ये सब ओड है, ठीक है। 3 जहां से आ रहा है वो भी क्या है? ओड है। -1 जहां से आ रहा है उसकी पावर भी क्या है? ओड है। और -4 जहां से आ रहा है उसकी पावर भी क्या है? ओड है। अब यहाँ पे दिक्कत आती है कि -4 को ओड लिख दिया है, तो ये सब किसके लिए लिखी गई है? पावर के लिए लिखा गया है, ठीक है। आपके नोट्स अच्छे से रहें, तो भाई पावर के लिए ये सब चीज़ें लिखी गई हैं। अब पावर के लिए लिखी गई हैं, सारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ओड है, साइन चेंज कर देना, मतलब 5 के अराउंड साइन चेंज हो जाएगा। अगर 5 के इधर, अब राइट से लेफ्ट की तरफ पॉजिटिव नेगेटिव स्टार्ट करना है, तो यहाँ पे पॉजिटिव। अब अगर ये इवन होती ना, तो यहाँ पे भी पॉजिटिव ही चलता। 5 के अराउंड साइन ओड के कारण चेंज हो रहा है, माइनस आ जाएगा। फिर ये ओड वाली टर्म है तो ये पॉजिटिव, ये ओड है तो यहाँ नेगेटिव, ये ओड है तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। हमें क्या लेनी है? नेगेटिव वाली लेनी है। तो नेगेटिव वाली पे हमने क्या कर ली? मार्क कर दिया। नेगेटिव वाली पे हमने क्या कर दिया? मार्क कर दिया। और सारे के सारे देखो इनइक्वालिटी नहीं लगी हुई। इनइक्वालिटी मतलब
इक्वालिटी नहीं लगी हुई, इक्वल टू का वाली कंडीशन नहीं लगी हुई, तो सभी पे क्या कर दो बेटा, होलो सर्कल कर दो। सभी पे क्या कर दो, होलो सर्कल कर दो। और x की वैल्यू लिख दो। x कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है, -4 to -1, ओपन यूनियन 3 to 5। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, इतना सा सर। हाँ जी, इतना सा ही है। चलो अब इसमें आ जाओ, ट्रिक से ही करना है। ठीक, यूज शॉर्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड का यूज़ करो। ठीक है, ट्रिक व्रिक कहने में ना बड़ा अजीब सा लगता है यार, यूट्यूब पे बड़ा अच्छा लगता है ये कीवर्ड, सच बता रहा हूँ आपको, है ना। ट्रिक लिख दो, ट्रिक ट्रिक ट्रिक, बच्चे भागे चले आते हैं। हाँ, काम चल जाएगा आपका, लेकिन एडवांस में फैल जाओगे, सच बता रहा हूँ। अब क्या कंडीशन थी, एक्स की कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। सर ये दो, यहाँ पे अगर मैं फ्लैश करूँ दूरबीन, ये अरे यहाँ पे पावर 3 बाहर है। ठीक है, इन दो ब्रैकेट्स में, इन दो ब्रैकेट्स में क्या हो रहा है, साइन नेगेटिव है सर एक्स का। बहुत बढ़िया सर, दिख गया। अब मैं ना इन दो ब्रैकेट की ही कहानी पहले आपको बता देता हूँ। अब देखो माइनस, अब इसको साइन को हमें क्या करना है, पॉजिटिव करना है। साइन को हमें क्या करना है बेटा, पॉजिटिव करना है। तो मैं लिख देता हूँ, वी आर मेकिंग, चलो छोड़ो कुछ नहीं लिखना, मैं बताता हूँ। 4 - x का स्क्वायर है सर। ठीक है, अगर 4 - x में से मैं -1 कॉमन ले लूँ, ये क्या बन गया, x - 4 बन गया। और उसका क्या है, स्क्वायर है। अब ये स्क्वायर यहाँ पे जाएगा तो इसको क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। इसके बाहर से क्या निकलेगा, x - 4 का स्क्वायर निकलेगा, निकलेगा। जब भी पावर इवन हो, ठीक है, मीन्स मैं 4 - x लिखूं, x का स्क्वायर लिखूं, या x - 4 का स्क्वायर लिखूं, बात मेरी सेम है। क्यों, पावर क्या है, इवन है। अगर पावर इवन है, जैसे मान लो 6 - x की पावर 50, तो मैं सीधा सीधा सा ऐसे करके लिख दूंगा, x - 6 की पावर 50। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, बिल्कुल सेम है। क्यों, आपको ऊपर डिटेल में बता दिया। क्योंकि जब -1 का स्क्वायर होगा वो ऑलरेडी क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, +1 ही होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब 1 - x³ क्यूब में अगर मैं -1 कॉमन लेता तो ये x - 1 बनता। और जब ये क्यूब करते तो यहाँ पे नेगेटिव साइन एक बाहर आता। x - 1 को मैं x - 1 का क्यूब नहीं लिख सकता। अगर पावर ओड है तो बाहर क्या आएगा, एक माइनस साइन आएगा। बाहर क्या आएगा, एक माइनस साइन आएगा। ठीक है, तो अब उस टर्म को मैं अगर लिखूं, ऊपर क्या है, x - 2, x - 2 की पावर कुछ भी नहीं है, है ना। और 4 - x था, उसको हम x - 4 की पावर 2 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय x+1, इसकी भी पावर कुछ नहीं थी, x+3, इसकी भी पावर कुछ नहीं थी। और 1 - x था, और उसको हमने x - 1 का क्यूब लिखेंगे तो बाहर एक माइनस साइन आएगा। वो माइनस साइन मैंने यहाँ पे लगा दिया, वो माइनस साइन हमने यहाँ पे लगा दिया। अब यार लेफ्ट साइड में आपका नेगेटिव है, फिर यहाँ पे हमारी ट्रिक तो नहीं काम कर रही, है ना। इस माइनस साइन को हटाओ। तो माइनस साइन को हटाने के लिए दोनों साइड क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय -1। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो जैसे ही मैं -1 से मल्टीप्लाई करूँगा, ये मेरा कुछ ऐसा दिखेगा। इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इनइक्वालिटी का साइन क्या होगा बेटा, चेंज हो जाएगा। और अब क्या कर दो, रूट निकाल लो। -1 -3 +1 +2 और +4। तो सबसे छोटा -3, देन -1 1 2 और 4।
-3 -1 1 2 4। अब देखो -1 जो है डिनोमिनेटर का रूट है, -3 जो है डिनोमिनेटर का रूट है, +1 जो है ये डिनोमिनेटर का रूट है। क्लियर है? बहुत बढ़िया। 4 जो रूट है उसकी पावर क्या है? इवन है। 2 वाले की पावर क्या है? ओड है। +1 जिसका रूट है, +1 जिसका रूट है, सॉरी यहाँ पे क्यूब आएगा, उसकी पावर क्या है? ओड है। -1 जिसका रूट है उसकी पावर क्या है? ओड है। -3 जिसका रूट है उसकी पावर क्या है? चलो यहाँ पे प्लस आया। अब ये इवन है, इवन है, इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा, मतलब इसके अराउंड साइन चेंज, इसके अबाउट साइन चेंज नहीं हुआ। जब 4 से लेफ्ट राइट में जाओगे तो साइन चेंज नहीं होगा। क्यों? उसकी जो पावर है, वो जिसका रूट है उसकी पावर क्या है? इवन है। उसकी पावर क्या है? इवन है। आगे माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, क्योंकि आगे सबकी पावर क्या है? जहाँ से वो आ रहे हैं उनके लीनियर फैक्टर की पावर ओड है। ओड है तो उनके अबाउट साइन चेंज होता रहेगा। अब देखो, जो वो ट्रिक वाले भैया थे वो कह रहे थे ना पॉजिटिव नेगेटिव चलता है, तो हमारे तो स्टार्टिंग में 2 पॉजिटिव आ गए यार। हमारे तो स्टार्टिंग में 2 पॉजिटिव आ गए। अब हमें लेना भी कौन सी है? पॉजिटिव वाली लेनी है। क्या लेना है? पॉजिटिव वाला टर्म लेना है। पॉजिटिव वाली टर्म लेनी है। फिर आपने यहाँ पे पूरे के ऊपर लगा दिया। 4 को लेना है। हाँ 4 को लेना ही है यार। 4 पे क्या रखो? डार्क सर्कल ही आएगा। क्यों आएगा? क्यों? न्यूमिनेटर का रूट है, इक्वालिटी लगी हुई है। न्यूमिनेटर का रूट है, इक्वालिटी लगी हुई है। ये डिनोमिनेटर के रूट हैं, इन पे क्या करते चलो? ओपन। इन पे क्या करते चलो? आप ओपन करते चलो। ठीक है। टू, टू क्या है? टू क्या है भाई? किसका रूट है? न्यूमिनेटर का रूट है। न्यूमिनेटर का रूट है तो आपको क्या करना पड़ेगा? लेना पड़ेगा। क्लियर हो गया? क्लियर है? आई होप सभी चीज़ें आपको क्लियर हैं। अरे यार देखो, हम ना फिर गड़बड़ कर देते हैं। यहाँ पे मैंने साइन लिखने में ना दिक्कत कर दी थी। कोई दिक्कत नहीं। अब तो आप इसका आंसर लिख लोगे। अगर मैं इसी हिसाब से इसका आंसर लिखूँ, ठीक है, इसी हिसाब से इसका आंसर लिखूँ, यहाँ पे ना माइनस कर लेते हैं। स्टेटमेंट चेंज कर देते हैं हम। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई? -इन्फिनिटी पे ओपन ही रहता है, -3 ओपन यूनियन -1 to 1 और यूनियन 2 to इन्फिनिटी। 2 to 4 कर लो, फिर 4 से इन्फिनिटी ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, या सीधा सीधा उसको 2 से इन्फिनिटी तक कर दो। ये हमारा क्या आया? फाइनल आंसर आया। क्लियर है? क्लियर है? अच्छा मैं एक चीज़ और लिख देता हूँ वहाँ पे। चलो एक चीज़ का और ध्यान रखना, जब भी इक्वालिटी लगी हुई हो तो न्यूमरेटर के रूट्स को आप चेक करोगे। अब ये वाला क्वेश्चन आप अपने आप करके लेके आओगे, ये वाला क्वेश्चन आप अपने आप नहीं, ये वाला क्वेश्चन करना। हाँ ये वाला क्वेश्चन अच्छा है यार। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप ये अपने आप करके लेके आओगे। है सर? बिल्कुल। ठीक है, इसमें सर इतनी बड़ी बड़ी पावर हैं, अरे शॉर्टकट मेथड का यूज़ करना है। अब कुछ नहीं करना, यूज़ शॉर्टकट मेथड। 2 मिनट लगेंगे। शॉर्टकट मेथड का यूज़ करो। पावर से तो सिर्फ आपको यही देखना है कि साइन चेंज होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। और ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है ना, इसको अच्छे से ट्राई करना यार। इसमें आपको एक और चीज़ सीखने को मिलेगी, तो बहुत बढ़िया चीज़ है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहो भाई। ठीक है।